परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर यीशु मसीह का चेला यूहन्ना ने स्पष्ट रूप में बताते हैं कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर किस लिए भेजा। क्योंकि परमेश्वर का मतलब पिता परमेश्वर। बाइबल दर्शाते परमेश्वर एक ही है, उसमें 3 व्यक्ति थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसमें पिता परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया। जगत मतलब जगत का, संसार का लोग। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जगत और उसका कोई वस्तु को पसंद नहीं करना, क्योंकि जगत और उसका हर एक बात हमें परमेश्वर से दूर करेगा। वहाँ जगत का मतलब जगत का चीज़ों को, द वर्ल्ड सिस्टम के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर जो जगत का मतलब संसार का लोगों को। कैसे प्रभु ने प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। एकलौता पुत्र मतलब यीशु मसीह को। पिता परमेश्वर ने हर एक मानव जाति को ऐसा प्रेम किया अपना एकलौता पुत्र देकर। परमेश्वर का सबसे बड़ा दान मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह है, और उसको भेजने का उद्देश्य भी बता रहे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी का एक्सप्लेनेशन 17 पद में जो बताता है, 17 पद इसी प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, मतलब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। बाइबल स्पष्ट बताता हर एक मानव जाति जन्म से पापी है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो उन मनुष्यों को दंड देने के लिए यीशु मसीह को नहीं भेजा। हमारा हिंदू भाई लोग, उनका देवी देवता जो ईश्वर का संकल्प है, उसमें कई लोग अवतार किया, दुनिया में आया, वो कुकर्मी और पापी लोगों को नाश करने के लिए। लेकिन बाइबल का विशेषता क्या है? मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं आया। इसके बाद में 17 पद में बताता, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर का आखिरी उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, नरक में ना जाए, लेकिन उनका उद्धार हो, पाप क्षमा हो, परमेश्वर के साथ, सनातन परमेश्वर के साथ रहे। अभी 18 पद में जो यूहन्ना और बात बताता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हमारा भारत के बारे में सोचे, बिहार के बारे में सोचे, बिहार में भी 13-14 करोड़ लोग हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति जितना बड़ा हो छोटा हो, उनका आज भी जो मृत्यु हो वो पापी होने से नरक में नहीं जाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2026 साल से पहले अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। बिहार का 13-14 करोड़ लोगों को भी जो प्रेम करते हुए प्रभु ने जो जान दे दिया। तो उनको केवल एक शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? परंतु
जो उस पर विश्वास नहीं करता। आज मानव जाति के लिए एक ही बात है, जो प्रभु पर विश्वास किया। अभी क्या विश्वास है? हम लोग यूहन्ना 20 का 31 पद में बताता है, इसलिए ये लिखा है कि हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मतलब केवल यीशु मसीह परमेश्वर है, उन्होंने मेरे पापों के लिए अपना जान दे दिया। उन पर हम विश्वास करता, उस व्यक्ति प्रभु का बेटा बन जाता। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। आज हम जो प्रभु को आराधना करने के लिए चर्च में जा रहा, उन्हीं व्यक्ति को परमेश्वर को आराधना कर सकता जो यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, विश्वास करते और मेरा पापों के लिए अपना जान दे दिया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बाइबल का भाषा में हम परमेश्वर का बेटा बन गया, हम लोग याजक बन गया। आज परमेश्वर को आराधना करने का योग्यता हम लोग पाया। मुझे सुनने वाला भाइयों में, यदि कोई ऐसा विश्वास करके अपना पाप क्षमा नहीं पाया है तो इस संदेश के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर अपना संतान के रूप में आज परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु आपको बुला रहे। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की